फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलोपेशिया अरेटा। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया क्या होता है? फ्रेंड्स, एलोपेशिया मेल और फीमेल को हो सकता है। एलोपेशिया अरेटा में जो बाल सिर की स्किन पर जगह जगह से झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जब बाल झड़ते हैं तो सिर की स्किन पर गोल आकार के पैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। एलोपेशिया अरेटा में जब बाल झड़ते हैं तो सिर की स्किन पर गोल पैचेस पड़ने लगते हैं। और जब पेशेंट सुबह उठता है तो तकिए पर भी अधिक मात्रा में बाल झड़े हुए मिलते हैं। और बाल कहीं से भी ज्यादा झड़ते हैं, कहीं से कम झड़ते हैं। सिर की स्किन में बालों का झड़ना एलोपेशिया की समस्या आंखों की पलकों, बाहों, दाढ़ी पर भी हो सकती है। और एलोपेशिया को एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है, और है भी। इसमें जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज हैं, वो बालों पर अटैक कर देती हैं, जिससे बाल ज्यादा झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं स्किन की। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एलोपेशिया अरेटा को क्योर करने के लिए सेम फार्मूले को D4 में बनाकर, बजाज ऑयल में मिलाकर, या आंवला ऑयल में मिलाकर, या मस्टर्ड ऑयल में मिलाकर अप्लाई करने के लिए। और S3C3 बरम1 बैन1 S5C5WeL1G A2 D8 में 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर। 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर देना है आपको, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। और इम्यू केयर
और ऑल इन वन, इम्यू केयर और ऑल इन वन, इन दोनों को रोटी खाने से, भोजन करने से 1 घंटा पहले, सुबह दोपहर शाम, फ्रेंड आगे हम बात करेंगे स्कारिंग एलोपेशिया, जिसको साइकेट्रिकल एलोपेशिया के नाम से भी जाना जाता है। जो बालों की जड़ होती है, फोलिकल्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें हेयर फोलिकल्स स्किन का हिस्सा है जहां बाल बढ़ते हैं। हेयर फॉलिकल्स के टिश्यूज के डैमेज होने की वजह से, डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से बाल झड़ जाते हैं और वापस नहीं आते। इसको स्कारिंग एलोपेशिया या साइकेट्रिकल एलोपेशिया के नाम से जाना जाता है। और यह कोई इंफेक्शियस डिजीज नहीं है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती। यह फैमिली के किसी एक पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको होगा तो दूसरे को भी होगा, तीसरे को भी होगा, चौथे को भी होगा। और यह 2 प्रकार की व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होती हैं जो बालों को, जड़ों को नष्ट करती हैं। ये ब्लड सेल्स एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं, दूसरे रूप में बाल की जड़, हेयर फॉलिकल्स जलने, इन्फेक्शंस या ट्यूमर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके सिम्टम्स, बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, खुजली होती है, सिर में दर्द होता है, जलन होती है। ये साइकेट्रिकल एलोपेशिया, स्कारिंग एलोपेशिया के सिम्टम्स हैं। और इसमें लाली, गर्मी, दर्द या सूजन होती है सिर में। और जो स्पेशियस ग्लैंड होती हैं, वो भी, जो तेल की ग्लैंड्स होती हैं, स्पेशियस ग्लैंड, वो नष्ट कर देती हैं सेल्स को। और जो बालों के लिए बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट
फ्रेंड्स C4L1A2S3 वर्म1 F1 S5 WE GE और S1 D8 में देना है 20 ड्रॉप पर 2 आवर। और EH टर्मरिक कैप है, एक कैप्सूल है टर्मरिक का, उस कैप्सूल को खाने के साथ खाना है, 2 टुकड़े खाने के खा के ये कैप्सूल जीभ पे रखना है और फिर पानी पीना और फिर खाने को फिनिश करना। और सेम को अप्लाई करना है। जो C4 का फार्मूला है सेम इसको आंवला ऑयल में अप्लाई करना है। इसके आगे हम बात करेंगे ट्रैक्शन एलोपेशिया। जिसको गंजापन या बालनेस के नाम से जाना जाता है। इसमें बाल बहुत कम रह जाते हैं और गंजे मन की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। इसमें बाल झड़ जाते हैं लेकिन नए बाल उतनी तेजी से नहीं आते हैं। और जो बाल आते हैं वो पहले के बालों से अधिक पतले, ज्यादा पतले और कमजोर उगते हैं। इसके चलते बालों का कम होना या कम घना होना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यह प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की वजह से होती है। बहुत से लोगों का डाइट प्लान वो नहीं है जो प्रॉपर होना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, या फिर बहुत से लोगों का लंबी बीमारी की वजह से ये हो जाता है, या फिर विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है, या मेंटली वर्क की वजह से हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्वेंटी ड्रॉप्स पर 2 आवर, इस तरीके से इसको आपको लेना पड़ेगा, जिससे ये बाल घने भी होंगे और टूटना भी कम हो जाएंगे
और 4 बेसिक ऐसे पेशेंट के लिए मस्ट है, 4 बेसिक देना मस्ट है ऐसे पेशेंट।